अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है यार हो क्या गया भारत वालों को, काश हमने भी भारत में जन्म लिया होता, हम भी आज डुबकी लगा रहे होते। जो पार बैठे हैं वो भी शायद सोच रहे होंगे यार कमाल है, कैसा कुंभ है, एक ही दिन में थोड़ी देर में 12 घंटे में 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग नहा लिए। कैसे लोग हैं ये लोग, सोचते होंगे कहाँ अलग हो गए हम। मुझे तो लगता है कि अभी देर नहीं है। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना, आओ सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले, मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ, क्योंकि यहाँ पर का दृश्य जो है इतना दिव्य है, घर बैठकर उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। फिर भी एएनआई आपको कोशिश कर रहा है उन सारे दृश्यों को दिखाने का, और सारे चैनल आप लगे हुए हैं उन सारे दृश्यों को दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि सचमुच ये केवल अमृत स्नान नहीं बल्कि सनातन के अमर होने का स्नान है। एक सनातनी को गर्व होना चाहिए कि गर्व से कहें हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये करके, क्योंकि ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही ये संभव है। ये सब बातें सारी दीवारें तोड़ के और सारी दरारें भर के, सारे दिलों को जोड़ के जो इस देश को एक दिशा दिखाए, वही तो संगम है। आज लोग दीक्षा भी ले रहे हैं क्योंकि दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा भी लें और दीक्षा से दिशा भी लें। सूर्य आज अपनी गति बदल रहा है, मुझे लगता है कि हमें अपनी गति को बदलना, अपनी मति को बदलना है। मति बदलेगी तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो मुल्क बदलेगा, जो चल रहा है ना सब बदल जाएगा। बस अपनी मति को बदल लें, अपने नैरेटिव्स को बदल लें, सब हो गया। हैं तो सब अपने ही। मैं तो उन सब अपनों को भी जो भी बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, लग तो रहा है उनको भी यार जाना चाहिए था, पर मुझे लगता है जाना चाहिए था नहीं, चले आओ, आओ मिलके करें स्नान। यही तो सनातन का है सम्मान, कि हम हमारी संस्कृति का सम्मान करें और सबको साथ लेकर चले, साथ लेकर चले। इस देश का संगम स्नान करते करते कोई छूट ना जाए, कोई रूठ ना जाए, कोई टूट ना जाए। जो भी है, हाँ जो भी आए भाव से आए, किसी को मना नहीं है, लेकिन भाव, बात है भाव की, क्योंकि देश तो सबका है, संगम सबका है, नदियाँ सबकी हैं। तो सूर्य जब अपनी गति उत्तरायण की ओर कर रहा है, हम भी अपनी गति प्रकाश की ओर करें। इसलिए ऋषि ने कहा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। आओ असत से सत की ओर चले और अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ये जो अंधकार है ना, और कोई दूसरा नहीं है, ये अहंकार, ये अहम की यात्रा, ये नैरेटिव्स जब हम बना लेते हैं ना, फिर लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही जो होगा वही सब कुछ है। बस उस सब को भूलने की यात्रा है कुंभ की यात्रा। और ये कुंभ तो वैसे भी बहुत प्यारा है। 12 साल के बाद एक कुंभ आता है, और फिर अगर 12 ऐसे कुंभ आए तो महाकुंभ आता है। 144 साल के बाद ये महाकुंभ का अवसर मिला है, और इसलिए मुझे तो लगता है इस महाकुंभ में अब के नहीं नहाए ना तो ना भूतो ना भविष्यति, इस जन्म में तो नहीं नहा पाएंगे महाकुंभ में, क्योंकि ये फिर पता है आपको कितने साल बाद आएगा, 144 साल के बाद, 2180 के आसपास ये कुंभ आएगा। फिर वापस हम कहाँ होंगे, कौन कहाँ होगा, अपने कहाँ होंगे, ना अपने होंगे ना अपने होंगे। इसलिए आओ अपने और अपनों को साथ लेकर करें संगम में स्नान। और जो अपने होने की अभी तलाश में हैं, मैं तो उनका भी आह्वान करता हूँ, ताकि हम सब एक हो जाएं। और फिर ये धर्म का भी संगम है, ये कर्म का भी संगम है, क्योंकि हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दोनों मिलकर धर्म और कर्म का संगमी है। ये दोनों की जोड़ी जो है अद्भुत जोड़ी है। क्या व्यवस्था है,
कैसी व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। देसी भी देख रहे हैं, विदेशी भी देख रहे हैं, उन सबको लग रहा है वाह व्हाट ए कुंभ, ग्रेट कुंभ, सब लोग मस्त हैं। कैसी व्यवस्था है। अगर किसी को इवेंट मैनेजमेंट सीखना हो ना, कुंभ से सीखे। अगर इसको क्राउड मैनेजमेंट सीखना हो तो कुंभ से सीखे। और अगर इसको कैसे एक साथ इतने सारे लोग खा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, स्विमिंग करने जाओ ना तो अपने घर के ही 4-5 होते हैं। यहाँ स्विमिंग करने नहीं, या तो संगम में आए लोग, और जब स्विमिंग करने जाओ तो 4-5, जब संगम में जाओ तो 1.5 करोड़ लोग एक ही दिन में 12 घंटे में। और आज तो ये आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुँच जाएगा। बस ये देश का संगम बना रहे, ये श्रद्धा की कड़ियाँ टूटे ना, एक दूसरे जो रूठे हैं वो भी वापस साथ साथ मिलकर, संगम खत्म, संगम में स्नान खत्म होते होते 45 दिन में वो भी साथ आ जाए, जो 36 है वो भी 63 बन जाए, सारे मिलकर एक हो जाए। यही तो संगम है। जय गंगे, जय संगम, जय भारत, जय विश्व। मुझे लगता है बढ़िया किया यार। शाही स्नान, बाबा वैसे तो पकड़ होते हैं, वो शाहों के भी शाह होते हैं, बादशाह होते हैं। बोले कि फकीरी की, अमीरी की, फकीरी की तो ऐसे की, अपना घर लुटा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की, उसे अपना बैठा बैठे और उसके घर में जा बैठे। यही तो है फकीरों के में। फिर भी शाही स्नान, बादशाही स्नान, संगम का स्नान तो अमृत स्नान ही होना चाहिए। और ये अमृत का स्नान, ये अमर कर देने वाला स्नान है। सच मानो तो सनातन को भी अमर कर देने वाला स्नान है। जो सनातन था लेकिन थोड़ी डेंटिंग होनी जा रही थी, उसकी भी पेंटिंग इस कुंभ में हो जाएगी। पक्की बात है। जो डेंट थोड़ा सा आया था ना, कुछ बातों की वजह से, कुछ स्लोगन की वजह से, कुछ नैरेटिव की वजह से, इस कुंभ के बाद पक्का मानो कुंभ होते होते नैरेटिव भी गिरेंगे, नारे भी गिरेंगे, डेंटिंग भी खत्म होगी और पेंटिंग भी होगी। फिर वापस चमकता हुआ सूरज सनातन का, भारत का। और मैं सनातन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सनातन संस्कृति का मतलब है सबकी संस्कृति। पहले यही थी, बीच में कुछ हो गया, कुछ और होता चला गया, फिर वापस हो गया सनातन। और साथ ही साथ सनातन की संस्कृति क्या है? मानवता की संस्कृति है। वो कहती है नॉट माई वे इज हाईवे, एक होता कि माई वे इज नो वे, माई वे इज हाईवे, पर सनातन कहता है एवरी वे इज माई वे। साथ साथ चलो, मिलकर चलो, अपने अपने ढंग से पूजा करो, अपने अपने ढंग से भक्ति करो, लेकिन देशभक्ति सारे मिलकर करो। यही तो यात्रा है सनातन की, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती है, जो नहीं चाहती है कि कोई दुखी हो, कोई कष्ट पाए, किसी का अपमान हो। अपने अपने ढंग से पूजा करो, वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। यही तो सनातन की यात्रा है। भारत माता की जय।